नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपको मैं मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं। जो मैट्रिक्स चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी है एंड क्लास 12th में भी है। क्लास 10th में आपको आईसीएसई बोर्ड में देखने को मिल जाएगा, जबकि क्लास 12th में आपका आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड तीनों बोर्ड में मिल जाएगा। मैट्रिक्स थोड़ा सा जो क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में नहीं पढ़े उनके लिए क्लास 12th में थोड़ा सा एक नया टॉपिक होता है। तो आपको मैं इस 10 मिनट की वीडियोज़ में पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है उससे कहते हैं मैट्रिसेस। हम बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी डिफिनीशन अगर हम कह सकते हैं, अ नंबर विच इज़ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर in form of horizontal and vertical line is called matrices। तो उस मैट्रिसेस में ही कहा गया कोई भी ऐसे नंबर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स है। तो जैसे मैट्रिक्स में आप ऐसे हमने इस एक बॉक्स में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा A, B, C एंड D, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। चलिए, तो ये तो बेसिक चीज़ें हुई। और ये हमारी हो जाएगी क्या? वर्टिकल लाइन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें कितने कॉलम हैं? C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को। और रो कितने हैं? 2 रो हैं, R1 और R2। मतलब आपकी इस तरह से जो होती है, जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखा होता है उससे हम रो कहते हैं, जो वर्टिकल वे में लिखा होता है उससे हम कॉलम कहते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारे डिफिनीशंस हैं कि इसमें रो कॉलम क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो कुछ इसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे, किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे अगर इफ़ वी वांट टू ऐड ए एंड बी, अगर ए और बी मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स ए में जितने रो और कॉलम होंगे उतने ही बी में भी उतनी ही रो और कॉलम होनी चाहिए, फिर वो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में ये मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए है आपका 4 3 2 1 2 और 4 हुआ। उसके बाद में आपका मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी में हमारा हो गया 2 3 1 4 5 और 6 है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कि कैसे जोड़ेंगे, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी। देखिए a प्लस बी, और a प्लस बी में ऐसे लिखेंगे 4 3 2 1 2 और 3। इसको ऐड करेंगे इससे 2 3 1 4 5 6, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे a प्लस बी इक्वल टू 4 टू कितना, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है तो इसको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ये, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में ये, देखो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट है? ये 2। तो 4 को हम 2 से ऐड करेंगे और 3 के करस्पॉन्डिंग में कौन सा? ये 3 है, 3 को 3 से ऐड करेंगे। फिर हमारा जो है आपका 2 के करस्पॉन्डिंग में कौन सा? 1 है, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 1, ये इसको क्लोज कर देंगे। फिर हमारा 1 के करस्पॉन्डिंग में कौन सा होगा? 4। मतलब जिस प्लेस पे 1 इस मैट्रिक्स में है उसी प्लेस पे 4 उस मैट्रिक्स में है, ये ध्यान देंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, फिर आपका 2 का जो है 5 से है, 2 प्लस 5 और 3 जो है 6 से है, 3 प्लस 6। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 2 6 3 3 6 2 1 3 4 1 5 5 2 7 6 3 9। तो ये हमारा दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, ये हमारा सिंपल सा तरीका है। मतलब दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो जो सपोज दैट ए और बी को मैं जोड़ना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो ए में जितने एलिमेंट होंगे और बी में जितने एलिमेंट होंगे तभी उसको हम ऐड कर सकते हैं। और ए में जितने रो होंगे, जैसे ए में हमारे कितने हैं? 2 रो हैं और कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है 2 रो और 3 कॉलम। उसके बाद जो हमारा बी मैट्रिक्स है इसमें भी 2 रो और 3 कॉलम है।
मतलब 2 रो और 3 कॉलम्स है, मतलब 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है और 2 क्रॉस 3 का ये भी मैट्रिक्स है, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे किसी मैट्रिक्स को हम सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, किसी दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का आसान तरीका है, मतलब ये है कि अगर हम किसी दो मैट्रिक्स, इफ वी वांट टू ऐड मैट्रिक्स ए एंड बी, देन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू बी। मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने रो बी मैट्रिक्स में होने चाहिए, ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे उतनी कॉलम मैट्रिक्स बी में होने चाहिए, फिर आप आसानी से उसको ऐड कर सकते हो। सपोज दैट मतलब उसके ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मान लिया कि अगर हम किसी ए मैट्रिक्स को लिया, ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट है ये है 4, 6 और 9 और 7 है, और आपके पास जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में है ये आपका 2, 3, 5 और 9 है। ये अब इन दोनों को मैं माइनस करना चाहता हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मतलब इन दोनों को मैं घटाना चाहता हूँ। अगर मैं घटाऊंगा तो ये आपका 4, 6, 9, 7, उसके बाद में -2, 3, 5 और 9। अब इन दोनों को मैं घटाना चाहता हूँ, तो आप खास बात ये है कि भाई 2 रो इस मैट्रिक्स में है और 2 कॉलम है। 2 रो का मतलब क्या है, रो, फर्स्ट रो और सेकेंड रो। तो 2 रो, कॉलम कितने हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम यहाँ पे हैं और इसमें भी 2 रो है। देखो R1 और R2, मतलब इस वाले एलिमेंट को बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है उसे हम बोलते हैं रो, R1 और R2, और जो इस तरह से लिखा है उससे हम बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। तो इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, देखिए a माइनस बी, तो आपका 4 का किससे है, 2 से, तो 4 माइनस 2, देखिए 4 माइनस 2, 6 माइनस 3, 9 माइनस 5 और 7 माइनस 9। तो 7 माइनस करेंगे, ऑलरेडी यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपका जो ये आंसर होगा, योर आंसर 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 9 कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब हम किसी दो मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो पहले वाले मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे, मतलब जितने रो और जितने कॉलम होंगे उतने ही रो और कॉलम आपके सेकेंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए। फिर हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे फिर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ नंबर, बाय अ नंबर। तो मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लिया इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मान लिया मैट्रिक्स ए दिया है, ये दिया 7, 6, 4, 0, 3 और 1 है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में मैं 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5a कर देंगे यहाँ, भाई 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको जो 5 है वो हर एक एलिमेंट में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, हर एक एलिमेंट में, मतलब 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ नंबर, मतलब किसी मैट्रिक्स में एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया
तो 5 7 जा 5 6 जा 5 4 जा 5 0 जा 5 3 जा 5 1 जा 6 से करेंगे 6 7 जा 6 6 जा 6 4 जा 6 0 जा 6 3 जा 6 1 जा। आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर करते हो किसी मैट्रिक्स में तो उसके बेटा हर एक एलिमेंट में आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको हम बताते हैं उसके बाद में एक मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो कैसे करेंगे। अभी तक मैंने कहा था किसी मैट्रिक्स में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो तरीका था। अब ये है कि अगर मैं किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या प्रोसेस है। तो इसमें एक सिंपल सी लाइन आपको लिख लेनी होगी। जैसे पहले क्या था, हमने जब ऐड किया था तो ऐड में हमने कहा था कि रो और कॉलम दोनों में बराबर होने चाहिए, तब आपका ऐड हो सकता है, तब आपका सब्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन आपको जो मल्टीप्लाई करने में उसमें रो और कॉलम का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, उसको फुलफिल करना जरूरी है। मतलब ये है इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेबल then number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा आपको फोकस ये करना है कि जैसे मान लिया कि आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम होने चाहिए उतने मैट्रिक्स बी में उतनी ही रो होनी चाहिए। मतलब मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, ये ज़रूरी है, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे अगर मैंने इसको ले लिया ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हमने ले लिया 4 2 और 3 और आपका ले लिया 5, ठीक। उसके बाद हमने दूसरी मैट्रिक्स को ले लिया, उससे ले लिया 1 3 5 2 0 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐड करता और सब्ट्रैक्ट करता तो ये नहीं हो पाता, ना ऐड हो पाता ना सब्ट्रैक्ट हो पाता। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन मैंने ये कहा है कि भाई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर पहले वाले मैट्रिक्स में जितने भी आपके कॉलम हो और दूसरे में उतने ही रो होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले मैट्रिक्स में आपके कॉलम कितने हैं, 1 और 2, और रो कितने हैं, 1 और 2। मतलब 2 कॉलम है यहाँ ए में और मैट्रिक्स बी में 2 रो है। तो आप ये कह सकते हो कि ये मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ दोनों को। अब देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये थोड़ा सा तरीका अपनाओगे, ये मैं अपने मन से इसको बनाया हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं एक रो को उठाऊंगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में करेंगे। फर्स्ट कॉलम में करेंगे एक एलिमेंट कंप्लीट होगा, सेकंड कॉलम में करेंगे फिर दूसरा एलिमेंट कंप्लीट होगा, और थर्ड कॉलम में करेंगे तो तीसरा एलिमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 4 को ध्यान समझना, ये अगर आपने समझ लिया तो मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़ा सा टफ पोर्शन कह सकते हो कि मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हैक्टिक होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगी। कोई भी चीज़ होता है, इंसान अगर प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, ये कोटेशन है, तो इसको ध्यान से रखना समझना। तो 4 1 जा 4 + 2 2 जा 4, फिर देखिए 4 3 जा 12 + 2 0 जा 0, 4 5 जा 20 + 2 1 जा 2, ये हो गया। फिर 3 1 दो, पहले हमने लिया तो इसमें 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 लिया। फिर देखिए 4 3 जा 12 और 2 0 जा 0 लिया। फिर इस रो को लिया, इसमें किया तो 4 5 जा 20 और 2 1 जा 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम दूसरे रो को लेंगे और इस फिर तीनों कॉलम में करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमारा आया 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 10, फिर 3 3 जा 9 प्लस 5 0 जा 0, 3 5 जा 15 प्लस 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 8 और 12 0 0, 20 और 2 22 हुआ, और 3 10 13 हो गया, 9 0 9 हो गया, 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया। तो ये जो है हमारे पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने किया, तो ये आपके पास रिजल्ट आया। एक बात और आप समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लें ए और बी मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम होने चाहिए उतने ही बी में रो होनी चाहिए। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम ए है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है, तो आपने देखा कि इसमें 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स बी में 2 रो होना चाहिए। मतलब अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, या पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स में आपका कॉलम होना चाहिए जितना, बी में उतने रो होना चाहिए, फिर ये मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे मान लें ए मैट्रिक्स लिखा आपने, तो ए मैट्रिक्स में क्या 2 रो है और 2 कॉलम है। फिर आपने लिखा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स में कितने हैं 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो अब आपने ये देखा कि मतलब देखिए ये पहले में कॉलम और दूसरे में रो, ये दोनों देखो बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये भी आप एक इमेजिन कर सकते हो कि रिजल्ट इसका जो बचेगा, ये दोनों एक्सटर्नल पार्ट ले लो 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3 इसका रिजल्ट आएगा। मतलब जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम, दो रो है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, 3 कॉलम होंगे। तो आपने ये समझा कि हमारा मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स जो है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में आपका रो मैट्रिक्स होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। तो हमने देखा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होता है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, जिसके पास 1 कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी हम डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर डिमांड रहती है कि सर मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फुल डिटेल मैंने इसमें आपको बता दी है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट फुली आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ आप देखने के लिए हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिनको फ्री में वीडियोस देखना है यूट्यूब चैनल में और फ्री में ज्ञान अर्जित करना है, फ्री में सीखना है, इसका कोई कास्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं है। हम आपको छोटी से छोटी बताते रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको बताते रहेंगे, उसमें आप क्वेश्चन लगाते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।